नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। कहते हैं गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार व्रत करत था। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो अच्छे काम करो, कुंवारी कन्या को विवाह कराओ, विद्यालय खुलाओ, बाग बगीचे निर्माण कराओ। ऐसे करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक होगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं दूसरों को दे दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम वैसा करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान कराना, व्यापारी से हजामत कराना, मांस मदिरा खाना, कपड़े धोना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति देव ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पति ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने को चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार करने रोने लगा। तो बृहस्पति देव आए। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आकर बोले, हे मनुष्य, तू जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोली, हे महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरा करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी, शहर में बेचने के लिए गया। उसकी लकड़ी अच्छे दाम में बिक गई। उसने अपनी पुत्री को दही लाकर भी दी और गुरुवार व्रत के लिए चना गुड़ लाकर कथा का प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करा। पूरे नगर में लोगों के लिए भोजन के आयोजन किया गया। राजा के आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ी देर से पहुंचे। उन दोनों को राजा महल में ले गया। जब दोनों लौट रहे थे तो रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वह वहां से गायब हो गया है। तो रानी को लगा कि इस व्यापारी और उसकी पुत्री ने ही लिया है। तो राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया। कैद खाने में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव प्रकट हो गए और कहने लगे कि व्यापारी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के कैद खाने के दरवाजे पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चना लाने को कहा। इस पर वह बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का चना गुड़ ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी चना गुड़ लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन अब तुम्हारा काम करूंगी। उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लेकर आऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए चना गुड़ ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख तो देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया।
पहली स्त्री जिसने बृहस्पतिदेव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के लिए हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रोकर बृहस्पतिदेव से क्षमा मांगने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पतिदेव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पतिदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे बख्शे क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आ गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पतिदेव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा ने रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामना होती है पूर्ण करते हैं। इसलिए हमें बृहस्पति देव भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।